बैठिए, हो गया। अब देखिए साधारण ब्याज की बात करते हैं। साधारण ब्याज भी हमारा सेम टू सेम समझिए कि लाभ और हानि जैसा ही है, ठीक है ना। लाभ हानि जैसा क्यों है? वहां पर हम लोग दर की बात करते हैं, किसकी? दर प्रतिशत, और उसके साथ क्या आता है? समय आ जाता है। दर और क्या? समय। हम अगर एक बात कहें 1% की दर से 1 वर्ष के लिए, वहां पर गणना हमारा वार्षिक होगा। क्या होगा? वार्षिक होगा। 1% की दर से 1 वर्ष की बात करें तो हमको कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 1 रुपया। कितना रुपया प्राप्त हुआ? 1 रुपया। 1 रुपया इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा एक हम लोग देख रहे हैं ना, एक देख रहे हैं, यह 100 पर गणना हो रही है। किस पर? 100। ये 100 मेरा मूलधन है, चाहे हम लगाएं या न लगाएं, हम लोग को गणना 100 पर ही करती है। बस ये ना, हम लोग को गणना आपकी किस पर करनी है? 100 पर। अभी आपको कोई कहता है 500 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 500 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हमको ये ध्यान में रखना है कि यह 500 जो मूलधन हमारा है, मूलधन को हमको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक ना। हो मूलधन भुला जाना है कि मेरा मूलधन कुछ है। मुझे ये याद रखना है कि सीखते वक्त हमने ये सीखा था कि 10%, अर्थात अगर मेरा 100 रुपया होता मूलधन तो मैं 10 रुपया प्राप्त करता कि नहीं करता? ठीक। और 1 वर्ष में मैंने 10 रुपया प्राप्त किया तो 3 वर्ष में मैंने कितना प्राप्त किया? 30 रुपया। सही है क्या? अर्थात कुल मैं 30% प्राप्त किया हूं। कितना? 30%। और जो मूलधन दिया रहेगा उसको 100 के बराबर मान लीजिएगा। तो मैं कहूंगा कि 100% की वैल्यू कितना है? 500। और 1% की वैल्यू कितना है बाबू? 5। और कुल ब्याज मुझे कितना मिला? 30। अर्थात यहाँ पर पता मुझे ये चला कि जो मेरा मूलधन है वो गुना है, 5 गुना अधिक है। और हम यहाँ पर 30 की वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा कितना? 30 गुणे 5, अर्थात 30% बराबर हो जाएगा 100। वैल्यू कितनी मिली? 150। वो तरह से बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक ना, उनको देखिए क्या। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। 500 का 100%, 10% इंटू समय कितना हो? 3 है ना, और परसेंटेज हटा दे तो 100 लगता है, नहीं लगता है। यही बात कर रहा था वो, और हम लोगों ने भी यही काम किया था, ठीक ना। तो थोड़ा सा तक मॉडर्न में आ जाएंगे तो हाई कुछ लिखना ना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा। अर्थात ये समझिए कि साधारण ब्याज भी कैसा है? परसेंटेज के जैसा है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ऐसा तो हम लोग पहले टेबल पढ़ा भी है, क्लास की बात है तो कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, अभी तुरंत फटाफट हम लोग लगा लिए जाए, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन दिया जा रहा है, अब लगाएंगे और फिर आगे हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए पहले यहाँ से देखिए थोड़ा सा। कई बार कहता है क्वेश्चन, अगर समय इस प्रकार से हो, या मान लीजिए ब्याज 5 गुना हो जाए, ठीक ना, मूलधन का 3 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो दर कितना गुना है या कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, ठीक ना। तो अभी हम लोग हमेशा याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से कभी दर पूछ दे, कभी समय पूछ दे। दर और क्या पूछ दे? समय। तो आप बताइए, अगर कोई भी धन है जितना गुना होगा, अगर हम कहें 10 गुना हो गया तो इसका ब्याज कितना होगा? भाई 10 गुना हो गया। अगर मेरा P आज P है तो मेरा यह कितना हो गया? 10 P हो गया ना, और मेरा ब्याज कितना मिला मुझे? 9 P। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मेरा जो ब्याज था वो P था, और ये मेरा कितना हो गया? 9 P। और समय की यहाँ पर बात होगी, ठीक ना। तो इसका होता है n-1 इंटू 100 अपान कितना? दर। ये देखेंगे कौन है बराबर? समय बराबर। अगर आपसे समय पूछेगा
तो समय की वैल्यू को n-1 इंटू 100 अपन कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। यदि आपसे दर पूछना है तो n-1 इंटू 100 अपन क्या कर देंगे। कोई दिक्कत आप लोग को, यहाँ से कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना क्या हुआ, कम हुआ। तो ये दो बातें हमेशा याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। n-1 इंटू 100 अपन कितना दर और n-1 इंटू 100 अपन कितना समय। कोई दिक्कत। कुछ क्वेश्चन है जिनको हम बोलेंगे नहीं बल्कि यहीं से लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन में दे रहा है P इक्वल टू, P माने क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी कि क्या, मूलधन। P माने मूलधन। P बराबर 9000, R बराबर 15%, समय यानी T बराबर 9 वर्ष। सेकेंड क्वेश्चन आपका होगा यहीं पर P बराबर क्वेश्चन मार्क, R बराबर 10%, और आपका SI दिया हुआ है, यहाँ पर SI बराबर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर SI दिया हुआ है आपका 450। तीसरा है यहाँ पर P बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, R बराबर दे दिया आपका 3% और T दे दे 9% और आपका मूलधन यानी कि A बराबर आपका दे दे मान लीजिए तो P बराबर, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ठीक। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये बात करेंगे, अगर मेरा 100 रुपया है तो दर कितना है 15% और समय कितना है 9। एक वर्ष में 15 रुपया मिलेगा ना 100 रुपये का, तो 9 वर्ष में कितना मिलेगा 135। सीधे सीधे 15 रुपए मिला 100 रुपए का एक वर्ष में, तो 9 वर्ष में कितना मिला 135। अब हम ये कहेंगे, यहाँ पर अपना कंपेयर करेंगे हम मूलधन से। मेरा मूलधन यहाँ पर कितना है 9000 रुपया है, सही है ना। तो हम कहेंगे 100% की वैल्यू 9000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है 90। अब हमें चाहिए 135% की वैल्यू, तो 90 से गुणा कर देंगे 135 में, तो आपको मिला होगा कितना 12150। ये हमारा आ गया, ये हमारा टोटल है क्या। अब ये ब्याज है वो ध्यान रखेंगे, क्या है ये ब्याज है, ठीक है। और 9 वर्ष की बात हो रही, ज्यादा तो ब्याज मिलना ही है, तो 12100 कितना हो गया 50, ये हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन की बात अगर करेंगे, यहाँ पर मूलधन के बारे में पूछ रहा है। मेरा मूलधन कुछ पता है क्या, हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये भी मान लेंगे कि हमारा मूलधन कितना है 100 रुपया। अब 100 रुपया है, कह रहा है कि R बराबर 10%, अर्थात दर कितना है 10%, तो हम 10% की बात करेंगे यहाँ पर। और समय क्या है कितना 5 वर्ष। अगर आप खुद बताए, अगर 100 रुपए का 10% कितना होगा 10, एक साल में अगर दिया जाए, एक साल के लिए कितना मिलेगा हमको 10 रुपया मिलेगा। अगर यही 5 वर्ष के लिए दे दिएगा तो कितना मिलेगा 50 रुपया मिलेगा। हमने क्या किया 10 बचे, मान लिया मेरा ब्याज कितना रुपया है 50 रुपया। अगर 100 रुपया होता तो 50 रुपया ब्याज मिलता। अब इस ब्याज को इसके ब्याज से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इस 50% में लिखते हैं इसको, 50% की वैल्यू कितना के बराबर 450। तो 1% की वैल्यू कितना 9 बार में कटेगा, 9 हो गया, अर्थात मेरा ब्याज मेरे ब्याज से कितना गुना है, प्रश्न के ब्याज 9 गुना ज्यादा है, यानी मेरा मूलधन भी कितना गुना ज्यादा होगा 9 गुना। अर्थात हम लोग यहाँ पर 100 से गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा कितना 900। मेरा मूलधन कितना हो गया 900 हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे फिर से इस वाले क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। यहाँ पर देखेंगे जो भी कहा है, जिसके बारे में पूछता है, जिसके बारे में पूछ रहा हो, हम उसी को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे।
यहाँ पर मेरा मूलधन पूछ रहा है कि क्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसने 3% की दर से क्या दिया, ब्याज लगाया और 9 वर्ष के लिए लगाया है, 9 वर्ष के लिए लगाया है, और इसका जो मिश्रण कितना है 254 रुपया आ गया है। तो हम भी यहाँ पर भी मान लेंगे कि मेरा मूलधन जो कितना है 100 रुपये है, और अगर मेरा 100 रुपया होता है तो 3% की दर से 9 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 9 वर्ष का ब्याज नौकरी मेरा ब्याज 27 रुपया होगा। और यदि मैंने 100 रुपए दिए हैं तो जो भी अगला व्यक्ति हमको वापस करेगा वो कितना करेगा 127। ये ब्याज है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये मूलधन है और A बराबर होता है P प्लस SI, अर्थात अमाउंट बराबर हो गया 100 प्लस 27। तो हमारा अमाउंट कितना है 27 हो गया ना, इस बात को भली बात हम लोग जान रहे हैं। अर्थात अब इसकी वैल्यू को हमको इसके क्या करना है, बराबर करना है, जो दिया रहेगा उसके बराबर करना है हमको, ठीक है ना। बहुत आसान, मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए क्या किया हमने यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना था 15वां 125। ब्याज की बात किया था हमने, ब्याज इसका निकाल लिया। यहाँ पर कहा था कि SI अर्थात 10% जो दिया है हमने उसको उसके बराबर कर दिया। तो यहाँ पर 254 अमाउंट दिया है ना, तो आप अपने प्रश्न का अमाउंट निकालिए, कितना हो गया 127। अब इसी 127 की वैल्यू को हमको कर देना है 254 के बराबर, 254 के बराबर, अर्थात एक की वैल्यू 27 गुना 54 एक दुआई 2, 127 दूनी 254 होगा, 2 बार में घटा। मतलब ये हुआ कि जो मेरा मिश्रण और प्रश्न का मिश्रण है, तो इसमें ये देखा गया कि जो हमारा प्रश्न का मिश्रण है हमारे मिश्रण से 100 पर 2 गुना ज्यादा है, कितना, अर्थात मेरा मूलधन भी इससे कितना ज्यादा होगा 2 गुना ज्यादा होगा, अर्थात 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, ठीक है ना। फिर चलिए आप इस टाइप को छोड़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, एक व्यक्ति 8% की दर से उधार लेकर पुनः इसे 12% पर देता, ठीक है ना। अभी हम ये देखें कि अगर हमने 100 रुपए का धन जो है क्या किया, किसी को से ले लिया या जो भी है, भी है, और हमने इनसे लिया कितना परसेंट पर 8%, और हमने पुनः इसी धन को 12% में क्या कर दिया, दे दिया। ऐसा बहुत सारा होता है अभी भी आज भी गाँव में, ठीक है ना। 10% में चला देते हैं। अब देखिए 12% और 8%, 12 में 8 गया बाबू, 4% का लाभ अभी हो रहा है मुझे। हाँ, अगर मैं 100 रुपया दे रहा हूँ तो कितने का लाभ हो रहा, 4 रुपए का। यह धन कितने वर्ष तक दिया गया, 4 वर्ष। तो 1 वर्ष में लाभ 4 रुपया के, तो 4 वर्ष में लाभ 16 रुपया का, जाहिर सी बात है। तो हम कहेंगे 4 से गुणा करेंगे तो कितना बाबू 16, अर्थात कुल लाभ 4 वर्ष में कुल लाभ कितने का हो रहा है 16। अगर कहें 16% का लाभ होगा टोटल मुझे पूरा, अगर मूलधन और देखा जाए तो उस मूलधन पर मुझे कितने परसेंट का 16% का, किसके दौरान 100 रुपये मूलधन होगा उसके दौरान। IC 16 की वैल्यू दिया है 1900 कितना बाबू 20, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग 16% पूरे 1 लिख दें तो कोई अंतर नहीं है ना। और अगर पूरे को इधर भेज दें तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, तो कहीं कहीं 1 रहता है, ठीक है ना। 1 हमारे पास क्या होता है, रहता है। तो 16 से काटेंगे, 16 एक कम 16, और यहाँ पर कितना बचा 3 2 32, 16 दूनी 0 मिलेगा तो उसको ले लेंगे। अब यहाँ पर 1% के मान कितना है 120, 1% के मान कितना है 120। अगर मुझे यह पता करना हो मेरा मूलधन कितना है तो कैसे पता करेंगे 100 से, और 100% मान हो जाएगा कितना 12,000, ठीक है। इस प्रकार आपका ये आंसर है। एक व्यक्ति 2 बैंकों में 3 संबंधी 2 का अनुपात में क्या लिया, क्रमशः 6% और 5% की दर से धन निवेश करता है। जब 3 संबंधी 2 के धन में अनुपात कुछ भी हो सकता है, हम अपने आप को कुछ भी मानेंगे। मान लिए हम कि 3
संबंध 2 के अनुपात में धन था और हम इसको 100 से गुणा दोनों को कर देंगे तो यह हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा हमारा कितना। इस प्रकार इसने कहा कि पहले वाले क्रमशः का मतलब हुआ 3 पर 6 और 2 पर 5, तो 300 का 6% और 200 का 5%। तो परसेंटेज निकालना आसान होता है, अंतिम के 2 पर दशमलव लगा दीजिए और बाकी पूरा कर दीजिए जो कितना का करे। तो 300 का 6% 18 रुपया हुआ और 5% की दर से 200 का 5 दूनी 10 रुपया हुआ। यह जो 18 और 10 हम देख पा रहे हैं यह क्या है, तो 1 वर्ष का ब्याज है। 18 10 बराबर कितना बाबू 28। जब 28 रुपया अगर मैं 300 और 200 बैंक में दिया हूँ तो मैं 1 वर्ष में कितना पा रहा हूँ 28 रुपये पा रहा हूँ। अगर यही मैं 1 वर्ष 5 वर्ष में क्या, क्योंकि मेरा प्रश्न में क्या दिया है 5 वर्ष दिया है, तो 5 वर्ष में 5 गुणे 28 बराबर कितना बाबू 100। इसने 5 वर्ष में 140 रुपया प्राप्त किया। यदि कितना कितना दिया होता 300 और 200, लेकिन मेरा प्रश्न में कितना कर रहा है 8400। हम क्या करेंगे 140% कर देंगे, क्योंकि मैं जितना भी मैंने धन दिया है उसका मैं 140% प्राप्त कर रहा हूँ। तो 140% की वैल्यू 8400, तो 1% की वैल्यू बाबू 14 छके 84, 6 3 अंक है, 3 अंक खत्म, 0 है बढ़ जाएगा 60। हो गया कितना 60। अब इस 60 से हम लोग किसमें गुणा करेंगे, अगर हम लोग इसमें 60 से गुणा कर दें और इसमें कौन से गुणा कर दें 60, इसकी वैल्यू आती है 12000 और इसकी वैल्यू आती है कितना 18000। अर्थात प्रश्न के अनुसार पहले बैंक में दिया गया धन कितना है 18000 और दूसरे बैंक में कितना 12000। ठीक है ना, धन्यवाद।